मरकजी वजारत दाखिला ने अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने और पाकिस्तान के हिमायती होने की बुनियाद पर UAPA के तहत यह कार्रवाई की गई है। और अनंतनाग के वानीहामा में 4 अक्टूबर को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए साहिल बशीर की मौत हो गई है। श्रीनगर के अस्पताल में इलाज के दौरान साहिल बशीर की मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले का 2 रोजा दौरा जुमेरात को शुरू किया। इन्होंने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में LG के दौर में 30,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्होंने कहा कि चोर दरवाजे से नौकरियां बंद हो गई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हर एक को मेरिट की बुनियाद पर सरकारी नौकरी मिल रही है। इन्होंने कहा कि अनकरीब कुपवाड़ा को रेल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा। LG इंतजामिया के दौर में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। मनोज सिन्हा ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोगों को इससे दर्द हो रहा है, लेकिन हमें काम और तरक्की से गर्ज है। इनके हमराह चीफ सेक्रेटरी ADGP कश्मीर विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी, वाइस चेयरमैन हाजी फारूक पीर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विन सुधान और कई और दीगर अफसरान मौजूद थे। बिचौलिए थे, आम आदमी की आकांक्षाओं के जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते, उनका कारोबार अब पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई। और पिछला जो वर्ष रहा है, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूं प्रेस के लोगों को कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई, उतनी जब नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिपाही से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी, वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा, और वो दर्द मैं समझता हूं स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन है। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। आज जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने आज एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब कुपवाड़ा जिले को भी रेल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा जाएगा। उन्होंने कुपवाड़ा जिले के अवाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि अनकरीब कुपवाड़ा जिले को रेल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा जाएगा। साथ में LG मनोज सिन्हा ने आज ये 2 टोक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी उस शख्स को नौकरी नहीं मिलेगी जो मेरिट में नहीं होगा, और किसी को सिफारिश के बलबूते पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली से भी फोन आएगा, सरकारी नौकरी मेरिट के बुनियाद पर ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है और कुपवाड़ा जिले में ही रवा साल में 3 लाख लोगों ने बॉर्डर टूरिज्म का मजा उठाया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने आज ऑनलाइन दर्जनों तामीराती प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्त किया और लोगों ने LG मनोज सिन्हा के इन काविशों की सराहना करते हुए कहा कि 2 रोजा दौरे के दौरान उन्हें उम्मीद है कि LG इंतजामिया मजीद ऐलानात करेगी। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं याहिया सुल्तान। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता गुज़िश्ता सरकारों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने चोर दरवाजे से लोगों को नौकरियां फराहम की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्हें ये बोलते हुए शर्म आती है कि 2.5 लाख लोगों को चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया की जानिब से 3 साल में
30,000 नौजवानों को नौकरियां फराहम की गई हैं और मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दी जा रही हैं। और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वो दी डिप्टी कमिश्नर को बिल्कुल सब लोग खेलें, महिलाएं भी खेलें, जो पुरुष है वो भी खेलें। ये खेलने की कोई उम्र नहीं हो सकती है और खेलने से दिमाग बहुत साफ होता है। 1 घंटा खेलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज की बात मैं बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा। बहुत से लोगों ने ये बोला कि इस सरकार में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 21-22 में सबसे ज्यादा रोजगार दिए गए थे इस गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर नोट कर लीजिएगा, 30,000 लोगों को नौकरी दी गई थी सरकार में। फिर भी ये फैला दिया गया कि ये नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। बैकडोर से नहीं दी जा रही, ना दी जाएंगी, लेकिन फ्रंट डोर से सबसे ज्यादा दी जाएंगी, ताकि वो जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी उतना ही हक मिलेगा जितना दूसरों को मिलता है। मैं एक आंकड़ा जब बोलता हूं तो मुझे बोलने में भी शर्म आती है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बैकडोर से लगा दिए। ये कैसा सिस्टम होता है भाई? ये किस तरह का सिस्टम है? इसलिए ये उम्मीद रखना कि बैकडोर से लोग लगा दिए जाएंगे, उस उम्मीद को छोड़ देना चाहिए।